हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है त्रिदेव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कल की वीडियो से। कल का वीडियो अगर नहीं देखा, हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 1 फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट ईयर। तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके देख लेना। मैंने कंप्लीट करा था द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म, लाइक डोजेज फॉर्म्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, और मैं ये वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो आपके पास भी यही बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बुक हो तो उसका रेफरेंस लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। रेफरेंस से पढ़ना पड़ेगा, उससे सेम सेम मैच करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही आप अच्छे से समझ पाओगे। सो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्ज़ाम के अंदर कि कैसे कैसे टाइप के, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं एक डोजेज फॉर्म के, तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे 3 टाइप के डोजेज फॉर्म होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो एक दूसरे टाइप का भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर सिर्फ नोट से पढ़ाऊँगा मैं। वो एक फास्ट रिवीजन टाइप होगा। अभी मैं एकदम पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू दैट कि नोट्स से पढ़ाऊँ। लाइक नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पेज के होते हैं। एक 30 मिनट का वीडियो के अंदर मैं पूरा आराम से सब अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगी, वो रिवीजन के लिए होगा। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर्स, और उनको एक एक होता है ना रिवीजन टाइप, एक छोटे छोटे में समझा दूंगा, जिससे अच्छे से आप पढ़ पाओ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक दोस्त की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप वैसे ही पढ़ो, वैसे ही समझे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये सब लाइक फ्रेंड टू फ्रेंड इंटरेक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है सॉलिड डोजेज फॉर्म। द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेज फॉर्म consisting of doses which are taken by numbers. सॉलिड डोजेज फॉर्म एक यूनिट में होता है, जो पर्टिकुलर mg में होता है, उसकी स्ट्रेंथ में होता है कि इतने mg का टैबलेट है। 600 mg का टैबलेट होता है तो 600 mg का ही होगा, एक टैबलेट 600 mg का होएगा। तो विच आर टेकन इन नंबर्स, लाइक क्वांटिटी वाइज भी होता है। एक टैबलेट में 6 इधर 6 इधर 6 इधर, 12 टैबलेट्स नंबर वाइज। वन में नंबर में होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नंबर्स में। सच एस टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, शैशेट एंड पाउडर। तो ये शैशेट वो पाउच आते हैं ना, जिसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल ORS आता है, वो शैशे में आता है। पाउचेज में अलग, पाउडर्स में आता है शैशेट। एक पर्टिकुलर सैशे होता है जिसके अंदर 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसे करके यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। और पाउडर्स, व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर ओरली। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर ओरली का मतलब है ड्रग जो होता है वो माउथ के ज़रिए से लिया जाता है। एडमिनिस्टर का मतलब लिया जाता है। ओरली इन ड्राई स्टेट, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर मोस्ट कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म। तो ये जो मोस्ट कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म है वो है टैबलेट एंड कैप्सूल्स। दे आर इफेक्टिव एंड पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग, इन आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सम सॉलिड्स, बीच बीच में ऐसा जी भटक जाती है। सम सॉलिड आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क। जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो एक ही बार में जब ट्रांसपोर्टिंग होती है वो बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, द बल्क। और हाँ, एक और बल्क का यहाँ पे एक और मतलब भी होता है कि बल्किंग एजेंट काम आता है। जैसे ड्रग का क्वांटिटी सोच लो 5% होगा, तो 95% उसमें बल्क होता है, बल्किंग एजेंट होता है। बल्किंग एजेंट क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं। द बल्क फॉर्म्स मेंट फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड आइदर एज ग्रैन्यूल्स और पाउडर। जो बल्क की जो फॉर्म होती है वो ग्रैन्यूल्स या पाउडर में होती है। बल्क पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़ आर डस्टिंग पाउडर। जो भी बल्क पाउडर होते हैं जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, जो ऊपर की स्किन पे लगाते हैं हम, वो होता है डस्टिंग पाउडर। इन सफोलेशन, स्नफ्स एंड टूथ पाउडर्स।
तो ये सारे बल्किंग पाउडर जो बाहर यूज़ होता है, एक्सटर्नल यूज़। तो पाउडर आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट, मेडिसिन की जो भी दवाई है उसकी पाउडर फॉर्म को हम सॉलिड डोजेज फॉर्म में रखते हैं, विच आर मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। पाउडर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए काम आता है। दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टल स्टेट में भी होता है, एमॉर्फस स्टेट में भी होता है। तो क्रिस्टलाइन स्टेट कैसे होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म रहते हैं। एमॉर्फस स्टेट कैसे होता है वो आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। लाइक उसकी एक जस्ट स्ट्रक्चर, उसका शेप, एक क्रिस्टल शेप होता है, एक एमॉर्फस शेप होता है। पाउडर्स आर जनरली यूज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। बल्किंग फॉर पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। ये सारे पाउडर्स के यूजेज है कि जो बल्किंग जो पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं हम, उसके क्या क्या फॉलोइंग फॉर्म्स होता है। बल्किंग पाउडर इन फॉर इंटरनल यूज़। इंटरनल यूज़ के लिए बल्किंग पाउडर वो एकदम फाइन ग्रैन्यूल पाउडर होते हैं या ग्रैन्यूल्स होता है। पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर एंड इनसफलेशन। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, इन सबको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनसफलोकेशन, simple and compound powder for internal use, powders in the form of compressed tablet and tablet triturates। पाउडर कंप्रेस करा जाता है, टैबलेट्स क्या है, कंप्रेस पाउडर है। पाउडर को एक साथ लाके उसको कंप्रेस करके टैबलेट्स बनाए जाते हैं और टैबलेट ट्राइचुरेट्स बनाए जाते हैं। पाउडर आर एनक्लोज्ड इन सैशेट एंड कैप्सूल। जब सैशे आती है 5 mg बोला 5 ग्राम 10 ग्राम की जो पाउडर के पैकेट आते हैं उस, और कैप्सूल्स आते हैं उनमें भी पाउडर होता है। कैप्सूल्स को कभी तोड़ के देखना, उसमें पाउडर होगा। सैशे के अंदर भी पाउडर होता है। सबसे पहला आता है डस्टिंग पाउडर। दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। डस्टिंग पाउडर हमेशा एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम काम में लेते हैं। टू द स्किन जनरली अप्लाइड वेरी फाइन स्टेट। उसकी जो स्टेट होती है वो बहुत फाइन होती है, बहुत ही पाउडर एकदम फाइन साइज़ उनका बहुत फाइन होता है। सब डिवीज़न एंड अवॉइड लोकल इरिटेशन। लोकली जो इरिटेशन होता है, स्किन इरिटेशन होता है, उसको ठीक करने के लिए हम डस्टिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। हेंस डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू 80 सीव टू इन्हेंस देयर इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे सीव का क्या मतलब है और 80 नंबर की सीव की क्यों बात करें। 80 सीव मतलब यानी 80 सीव नहीं है यहाँ पे, वो एक नंबर है। यहाँ पे एक नंबर बोला गया है, वो एक साइज़ है। सीव के जो डायमीटर है उसका साइज़ है सीव 80। तो सीव का मतलब होता है छलनी। जो हम पाउडर को ऐसे छानते हैं ना, तो उसको सीव बोलते हैं। उसके जो डायमीटर का साइज़ होता है उसके हिसाब से हम उसको नंबरिंग देते हैं। अभी 80 नंबर की सीव से डस्टिंग पाउडर को पास करा जाता है टू इन्हेंस देयर इफेक्टिवनेस। डस्टिंग पाउडर आर 2 टाइप्स। और ये जो सीव के बारे में हम बाद वाले क्लासेस में या बाद वाले वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाद में और भी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। डस्टिंग पाउडर आर 2 टाइप। 2 टाइप के डस्टिंग पाउडर होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। एक मेडिकल डस्टिंग पाउडर होता है, एक सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है, और उनके क्या यूजेस है हम पढ़ लेते हैं। तो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है वो यूज्ड मेनली फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशन। जो सुपरफिशियल स्किन कंडीशन होता है उसके लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि स्किन के ऊपर वाला जो होता है ना, उसमें मेडिकल डस्टिंग पाउडर यूज़ होता है। वेयर एज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर यूज इन बॉडी कैविटीज़। सो मेडिकल डस्टिंग पाउडर हम स्किन पे यूज़ करते हैं और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करते हैं। अब जिनको नहीं पता बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी से मेरा कहने का मतलब है एक कैविटी, जैसे थोरिएक कैविटी, ब्रेन की जो जहाँ पे ब्रेन है, मतलब जहाँ पे ऑर्गन्स जहाँ पे हैं, वो जो एरिया है उसको एक कैविटी बोला है। एक खाली जगह जहाँ पे ऑर्गन्स है उसको खाली जगह, उस खाली जगह को कैविटी बोला गया है।
थोड़ी कैविटी में लंग्स, हार्ट, ये सब है, तो वो एक कैविटी। ऐसे ही ये जो कैविटीज़ में जो पाउडर यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं सर्जिकल पाउडर्स, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। और एक मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो नॉर्मली होता है वो स्किन पे यूज होता है। द पाउडर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर देयर यूज़। मतलब जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है उनको अगेन स्टेरिलाइज करा जाता है। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, जब पाउडर को बनाया जाता है बहुत प्रिकॉशन से ही बनाया जाता है, बट स्टिल देयर कैन बी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हो सकता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं उसके अंदर, जिससे वो इन्फेक्ट हो सकता है। और उसको अगर बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी, इट कैन कॉज फेटल इंजरीज या कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फेटल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। सो द सर्जिकल पाउडर शुड बी sterilized. Whereas the medical dusting powder must be free from dangerous pathogenic microorganism. तो पहले तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को स्टेरिलाइज करा जाता है और मेडिकल डस्टिंग पाउडर को भी उसको फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना चाहिए। मोल्ड, उसमें कुछ फंगस ना लग जाए, बैक्टीरिया, वो सब ना हो उस पर, मेडिकल डस्टिंग पाउडर पे। Dusting powder are generally prepared by mixing 2 or more ingredients, one of them which either starch, kaolin, or talc as one of the ingredient of the formulation. So the dusting powder है वो किससे प्रिपेयर होता है? 2 or more ingredient, 2 और 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बनाया जाता है। उसमें स्टार्च, कैलोइन और टैल्क यूज़ होता है, कॉमन इंग्रेडिएंट। Talc and kaolin are more commonly used because they are chemically inert. Chemically inert होते हैं talc और kaolin, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। However, since such ingredients are readily contaminated with pathogenic bacteria, these must be sterilized by dry heat. मतलब ये जो ingredient है वो रेडीली कंटेमिनेटेड, पहले से ही कंटेमिनेटेड होते हैं या हो भी सकते हैं, और पहले से भी कंटेमिनेटेड होते हैं, इसीलिए उनको हम ड्राई हीट मेथड यूज़ करते हैं। नाम नहीं पता चल रहा है, ड्राई हीट मेथड। इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पे हम 2 घंटे तक इनको लगते हैं। 160 डिग्री सेल्सियस पे जो डस्टिंग पाउडर है उसको 2 घंटे तक हम रखते हैं, 2 घंटे तक, बिफोर देयर यूज़, उनका यूज़ करने से पहले। द डस्टिंग पाउडर आर मेनली यूज्ड फॉर द एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट एंड एंटीपर्सपेंट एंड एंटीपर्प्यूटिक एक्शन। सो ये कुछ जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक का मतलब आपको जानना ज़रूरी है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब जानना ज़रूरी है, एब्जॉर्बेंट का जानना ज़रूरी है, एंटीपर्सपेंट का मतलब जानना ज़रूरी है, एंटीप्यूरिटिक का मतलब जानना ज़रूरी है कि ये डस्टिंग पाउडर मतलब इन सब जो एंटीसेप्टिक है बैक्टीरिया से करता है, एस्ट्रिंजेंट है गैस के लिए, एब्जॉर्बेंट है स्वेट एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए भी होता है। बहुत मैं ये जो वर्ड्स हैं इनके आंसर्स इनको पता होना चाहिए कि क्या है, आपको ये पता होना चाहिए है क्या, एंटीपर्सपेंट क्या है, एंटी प्यूरिटिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इंसफोलेशंस देखा, अब अच्छे से पढ़ा ना। These are medicated dressing powder meant for introduction into the body cavities such as nose, throat, ears, vagina with the help of an apparatus known as insufflator. तो ये सारे जो medicated dusting powder है जो body cavities में दिया जाता है, जो भी डस्टिंग पाउडर बॉडी कैविटीज़ में दिया जाता है, वो चाहे नोज़ हो, थ्रोट हो, ईयर्स हो, वेजाइना हो, और वो जो डस्टिंग पाउडर जिस अपैरेटस से दिया होता है उसको कहते हैं इंसफोलेटर। ये क्या करता है? इट स्प्रेस पाउडर इनटू द स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। ये पाउडर को स्प्रे करता है। इंसफोलेटर क्या करता है? पाउडर को स्प्रे करता है एक फाइनली डस्टिंग पार्टिकल्स, एक फाइन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स होंगे
डस्टिंग पाउडर का, उसको एक स्प्रे कर देता है ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑल ओवर द साइट। अब इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती है, वो क्या क्या होती है वो बात करते हैं। पहली डिफ़िकल्टी जो भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एज अ यूनिफॉर्म डोज। सो डस्टिंग पाउडर में जब हम यूज़ करेंगे बॉडी कैविटीज़ में, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो अच्छे से यूनिफॉर्मली परफेक्ट डोजेज ना हो, और डस्टिंग पाउडर है तो वो ब्लॉक हो सकता है जब वो थोड़ा सा भी गीला हो जाता है, हल्का सा भी गीला हो जाता है, या पाउडर खुद गीला हो जाता है, मतलब वो किसी सरफेस पे, गीली सरफेस पे जब लगेगा तो वो गीला हो जाएगा, और पाउडर जब खुद ही गीला होगा तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है इंसफोलेशंस की। Insufflation should be finely divided powders so that the stream of fine particles of medicaments gets applied to the site of application. Nowadays, the insufflation are available in the form of pressure aerosols. तो इनको आजकल इंसफोलेशंस को प्रेशर एरोजोल्स, जो आप इनहेलर लेते हो ना, वो भी एक टाइप का प्रेशर एरोजोल है। एक कंटेनर में एरोजोल को प्रेशर में भरा जाता है, उनका स्टेट मतलब उनको पहले गरम करा जाता है जिससे वो एयर फॉर्म में होता है, फिर उनको कंप्रेस करके लिक्विड में होता है, देखिए लिक्विड में हो जाता है, वो बहुत कंप्रेस होता है। जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो वो बाहर निकलता है, एरोजोल्स बाहर आता है। तो इन सफोलेशंस को आजकल एरोजोल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। Nowadays, insufflation are available in the form of pressure aerosol. These are used for administration of potent drugs. This method is the advantage of extent control of dose through metered valves. एक मीटर वॉल्व, जैसे अब ये बोला ना प्रेशर्ड एरोजोल्स में कर दिया है, तो उसमें एक मीटर होता है, एक वेल्व होता है। वेल्व का क्या मतलब है, एक चाहिए पहिया होता है जिसको आप घुमाते हैं, उसको घुमाने से एक पर्टिकुलर मीटर पे दिखता है कि हमने इतना छोड़ा है, तो उससे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। मोरओवर इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो प्रेशर्ड एरोजोल्स को वो एक टाइप से बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है उस प्रोडक्ट को। तो आज हमने 2 पेज और पढ़े हैं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है 2 पेजों को, काफ़ी टाइम हो गया है 18 मिनट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, स्नफ्स पढ़ेंगे, स्नफ्स क्या होता है। तो आज के लिए इतनी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।